जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रिगत रियासत से अलग होने वाली दूसरी रियासत। तो कौन सी थी? गुलेर रियासत। अब आपने त्रिगत रियासत में एक राजा पढ़ा था हरिचंद वन के बारे में, ठीक है। क्या हुआ, एक दिन ये क्या कहाँ गया, शिकार पे गया। कहाँ गया? हरसर की साइड गया, ठीक है। और ये कहाँ है? वहां पे एक कुएं में गिर गया। तब राजा वापस ही नहीं लौटा। 15-20 दिन हो गए, तो जब ये वापसी नहीं लौटा तो इसका भाई था छोटा करमचंद। तो लोगों ने क्या किया, इसको ही राजा बना दिया और इसकी पत्नी को क्या होना पड़ा? सती होना पड़ा, ठीक है। लेकिन जब 21-22वें दिन बाद एक व्यापारी ने देखा कि कुएं में तो राजा है, हरिचंद है, ठीक है। तब इसको बाहर निकाला। जब ये वापसी आया अपने राज्य त्रिगत में, तो इसने देखा राजा करमचंद बना हुआ। तो जो एक बारी राजा बन जाता है उसको गद्दी से नहीं उतारा जाता। अगर उतार दिया जाए तो क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। अतः क्या हुआ, ये वहां से करमचंद क्या है? हरिचंद करमचंद राजा ही बना रहा, हरिचंद क्या वहां से चला गया। कहाँ चला गया? हरसर में रहा ये कुछ टाइम तक, ठीक है। तो गुलेर जो है इसका वास्तविक नाम क्या था? ग्वालियर था। कांगड़ा के राजा हरिचंद जो पहले हरसर में रहा, 1405 ईस्वी में क्या किया इसने? इसकी स्थापना की। उसने हरिपुर नाम का एक किला बनवाया था। किसने बनवाया था? हरिचंद ने। किस नाम से? हरिपुर नाम से किला बनवाया। बाद में उसने हरिपुर के आंचल में बाणगंगा के किनारे पर कौन सा? हरिपुर नाम का एक नगर बसा दिया, ठीक है। कहाँ पे? बाणगंगा के बाएं किनारे पर क्या बना दिया? एक हरिपुर नगर बसाया, ठीक है। जिसे उसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन आ सकता है गुलेर की राजधानी कहाँ थी? तो आपने कहाँ लगानी है? हरिपुर में था, ठीक है। उस समय गुलेर को क्या किसके नाम से जाना जाता था? उस समय गुलेर को किसके नाम से जाना जाता था? ग्वालेर, यानी कि या ग्वालियर के नाम से कहते थे। उसका यह नाम गोपाल अथवा ग्वाला शब्द से बना है। कौन सा? गुलेर किस शब्द का किससे बना है? ग्वालेर या ग्वालियर। इसका यह नाम गोपाल अथवा ग्वाला शब्द से बना था, ठीक है। क्या कहा जाता है? एक कहावत है, कहा जाता है जहां आजकल किला है, वर्तमान में जहां किला है वहां एक ग्वाला गाय चराता था। क्या चराता था? गाय चराता था। एक बार ग्वाले ने देखा कि जल स्रोत पर, यानी कि पानी का एक स्रोत है, जल स्रोत पर क्या है? बाघ और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। ये बहुत अजीब हो गया कि एक साथ बाघ और बकरी पानी कैसे पी सकते हैं। हरिचंद जब वहां पहुंचा तो ग्वाले ने उसे क्या है इस घटना के बारे में बताया था, ठीक है। एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि राजा ने उसी स्थान पर क्या बनाया? किला बनाया। कहाँ पे? जहां पे जल स्रोत था, बाघ और बकरी क्या है एक साथ पानी पी रहे थे, ओके। तो उसने क्या किया? राजा ने उस ग्वाले की क्या दे दी? बलि दे दी और नींव में उसका सिर दबा दिया। राजा बहुत निर्दयी था, ओके। अब इसी के बारे में 1405 ईस्वी में क्या किया उसने? स्थान को राजधानी बना, ठीक है। ग्वाले को क्या है इसी स्थान पर बलि देनी पड़ी थी। उसने बाणगंगा के पास कौन सा किला बनाया? हरिपुर किला बनवाया था, ओके। उसके साथ साथ वहां और भी किले बनाए थे। कौन कौन से? मस्तगढ़, कोटला, नेकलो, नोक, रामगढ़ और मस्तगढ़ का किला बनाया था। उसके बाद राजा बना रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र क्या है? हरिचंद वन का क्या है? 15वां वंशज था, ओके। इसके शासनकाल में क्या है? शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने क्या किया था? शिवालिक के छोटे छोटे राज्यों पर क्या किया? अधिकार कर लिया था। इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? तारीख दोदी में मिलता है। तो ध्यान रखना है, रामचंद्र था। हरिचंद का ये कौन सा? 15वां वंशज था। इसके शासनकाल में अब 1540 में आपको पता ही है शेरशाह सूरी ने क्या कर लिया था? भारत पर आक्रमण कर लिया था। तो इसके क्या है? इसका जो पुत्र था इस्लाम शाह ने क्या किया? शिवालिक के छोटे छोटे इलाकों को अधिकार कर लिया था। किसके समय में? रामचंद्र के उसमें। कहाँ मिलता है उल्लेख? तारीख दोदी। यह अकबर का समकालीन था। इसके समय में कौन? क्वेश्चन आ सकता है जब अकबर का राज्य था तो उस समय कौन था? रामचंद्र था, ओके। कहाँ? गुलेर का राजा। इसके बाद जगदीश चंद्र राजा बना 1570 से 1605 तक, यानी कि जब तक अकबर रहा। पहाड़ी राजाओं ने 1572 में कांगड़ा के राजा बीडी चंद के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ी थी। हमने पढ़ा है त्रिगत और जसवा में भी, ठीक है। एक क्रांति हुई जब
1594-95 में हुई, जिसका नेतृत्व किसने किया था जसरोटा के राजा ने किया था। ओके, ये भी हमने पढ़ा है। परंतु क्या किया था, दोनों 1572 और 1594-95 में हुई दोनों उसमें लड़ाइयों में क्या गुलेर के राजा ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। ओके, भाग नहीं लिया। इनाम के तौर पर अकबर ने गुलेर को क्या कर दिया, जयचंद के कब्जे वाला सारा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, कोटलागढ़ और उसके आसपास वाले क्षेत्र किसको दे दिए, गुलेर के राजा जगदीश चंद को दे दिए थे। ओके, इसके बाद राजा बना रूपचंद यानी कि जहांगीर के समय में, जहांगीर 1610 से 1635 ईस्वी तक। ओके, 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा करने में मुगलों की मदद इसी ने की थी। जो कांगड़ा का किला था उस पे जो मुगलों ने अधिकार जमाया था, तो गुलेर के किस राजा ने मुगलों की सहायता की थी, रूपचंद ने की थी। ओके, जहांगीर ने उसे 16 नवंबर 1620 को एक घोड़ा रेख हाथी उपहार में दिया था। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि कांगड़ा गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने एक घोड़ा रेख हाथी दिया था, तो रूपचंद को दिया था। ओके, पहाड़ी राजाओं के साथ इसने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, 22 लड़ाइयां। किसका साथ दिया, मुगलों का साथ दिया। ठीक है, उसे जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, किसको एक घोड़ा हाथी दिया, रूपचंद को, साथ में इसको किसकी उपाधि दी, बहादुर की उपाधि दी और खिल्लत से सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है रूपचंद को, मतलब रूपचंद का क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, शाहजहां ने इसे गढ़वाल चढ़ाई, यानी कि जब गढ़वाल वाला इलाके पर मुगल अपनी फौज लेके चल रहे थे, तो इस 1634 ईस्वी में राजपूत सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ध्यान रखना, रूपचंद ही कर रहा था। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, निजावत खां कर रहा था। ओके, ध्यान रखना है, 1634 ईस्वी में जब गढ़वाल वाली चढ़ाई पर मुगल कब्जा कर रहे थे, तो उसकी सेना का, राजपूत सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, रूपचंद कर रहा था, जो गुलेर का राजा था। ओके, मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, निजावत खां कर रहा था। ओके, निजावत खां और उसकी मुगल सेना क्या है, बीच में ही भागी और रूपचंद की क्या होगी, मृत्यु होगी। यही निजावत खान, यह वही निजावत खान है जो जब 1641-42 में नूरपुर के माऊकोट किले की क्या की गई, घेराबंदी की गई थी। ओके, क्या की गई थी, घेराबंदी की गई, किसकी, नूरपुर के किले की घेराबंदी की गई। तो तारा शिकागो के विरुद्ध युद्ध में यही शामिल हुआ था, कौन, निजाकत खान, जो कहां से भाग गया था, गढ़वाल चढ़ाई के समय भाग गया था। ओके, इसके बाद राजा आया मानसिंह। मानसिंह कब से कब तक रहा, 1635 से 1661 तक। ओके, कब से कब तक, 1635 से 1661 तक। इस समय से परिवार का उपनाम बदलकर सिंह रखा गया। ठीक है, इससे पहले वाले कौन थे, देख लो, रूपचंद था, लेकिन मानसिंह ने क्या किया, अपने नाम के पीछे वाला उपनाम बदलकर किसने क्या रख दिया, सिंह कर दिया। ओके, 16, इसके पीछे भी रीजन था, आगे पढ़ेंगे अभी हम। 1641-42 में अपने माऊकोट और तारागढ़ पर कब्जा करने में मुगलों की मदद की थी। अब ध्यान, मुगलों को माऊकोट और तारागढ़ का किला कब्जाने में किसने मदद की थी, तो मानसिंह ने मदद की थी। कब, 1641-42 में, जब मुगलों ने माऊकोट और तारागढ़ का किला कब्जा लिया था, तो किसने मदद की थी, मुगलों की, मानसिंह ने की थी। ठीक है, मुगलों की मदद की थी। ठीक है, शाहजहां ने उसे खुश होकर शेर अफगान का नाम दिया था। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, गुलेर के किस राजा को शेर अफगान का नाम दिया गया था, किसको दिया गया था, मानसिंह को दिया गया था। ओके, और इसको सिंह कहकर, यानी कि शेर, सिंह कहकर संबोधित किया जाता, जिसके बदले इसने क्या कर लिया, अपना चंद हटा के क्या रख दिया, सिंह कहना शुरू कर दिया। ठीक है, इसने मानगढ़ का किला बनाया। इसने क्या किया, मानगढ़ का किला बनाया। किसने, मानसिंह ने किसका किला बनाया, मानगढ़ का किला बनाया। राजा ने 1641 में नूरपुर के राजा जगत सिंह के विरुद्ध मुराद बख्श की सहायता की थी। ध्यान रखना, जब 1641 में नूरपुर के राजा जगत सिंह के विरुद्ध
क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। तो किसको भेजा गया था, मुगल ने मुराद बख्श को भेजा था। तो किस राजा ने, गुलेर के राजा मान सिंह ने किसकी सहायता की थी, मुराद बख्श की सहायता की थी। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है शेर अफगान सिंह किसने, मान सिंह ने, मुराद बख्श की सहायता किसने की, मान सिंह ने। ओके, इसके बाद राजा बना विक्रम सिंह कब, 1661 ईस्वी में। यह अपनी शारीरिक शक्ति से बहुत प्रसिद्ध था। मतलब क्या, ये बहुत बलवान था। कौन, विक्रम सिंह, जो कब राजा बना, 1661 ईस्वी में। अपनी शक्ति, शारीरिक शक्ति से क्या था, बहुत प्रसिद्ध था। अपनी अंगुलियों से क्या है, नारियल को तोड़ सकता था। ओके, वह औरंगजेब के लिए यूसुफ जाई पठानों से लड़ा था। ध्यान रखना, इतना फेमस था। कौन राजा था, विक्रम सिंह, जो क्या है शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, उंगलियों से नारियल तोड़ सकता था। और औरंगजेब के लिए इसने कहां पे लड़ाई लड़ी, यूसुफ जाई पठानों से लड़ा था। सन 1675 में विक्रम सिंह की मृत्यु होगी, कहां हुई, चौंतड़ा में हुई थी। कहां, चौंतड़ा में। ओके, ध्यान रखना है आपने। इसके बाद राजा बना राज सिंह 1675 से 1695 में। वह अपने पूर्वजों की तरह मुगलों का समर्थक नहीं था। ठीक है, पहला राजा आया जो मुगलों के खिलाफ हो गया, अदरवाइज अभी तक सारे क्या थे, मुगलों का भरपूर साथ दे रहे थे। राज सिंह आया, वह अपने पूर्वजों की तरह मुगलों का क्या है, समर्थक नहीं था। उसने चंबा के राजा छत्तर सिंह, जम्मू के राजा कृपाल सिंह और भोली के राजा धीरज पाल के साथ लाहौर में वायसरॉय ख्वाजा रिजा के विरुद्ध संधि की। किन्होंने, ध्यान रखना है, चंबा के राजा छत्तर सिंह था, जम्मू का राजा कौन था, कृपाल सिंह था, बोली के राजा धीरज पाल थे। ओके, इन्होंने क्या किया, लाहौर के वायसरॉय रिजवे के विरुद्ध क्या कर ली, विरुद्ध संधि की। ठीक है, राज सिंह ने हुसैन खान, जो क्या था, कांगड़ा किले का किलेदार था, की सेना को भी हराया था। ध्यान रखना है, राज सिंह बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था। इसने क्या कर दिया, अपने पूर्वजों की तरह क्या, इसने मुगलों का साथ नहीं दिया। इसने चंबा के राजा छत्तर सिंह, जम्मू के राजा कृपाल, भोली के राजा धीरज पाल के साथ क्या किया, लाहौर के वायसरॉय, कहाँ के, लाहौर के वायसरॉय ख्वाजा रीज के विरुद्ध क्या कर ली, संधि कर दी। और क्या किया इन्होंने, राज सिंह ने साथ में क्या कर दिया, कांगड़ा किले का जो किलेदार था हुसैन खान, उसको भी हरा दिया था। ओके, दलीप सिंह क्या है, 1695 ईस्वी में राजा बने। यह उस टाइम मात्र 7 साल का था जब इसके पिता राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चंबा के राजा उदय सिंह उसका क्या है, अभिभावक था। ओके, दलीप सिंह पर जम्मू और बशोली के राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन चंबा के राजा उदय सिंह ने उन्हें क्या है, मार भगाया था। दलीप सिंह जब राजा बना था तो क्या था, बहुत छोटा था, मात्र 7 साल का था। ठीक है, तो इसका अभिभावक कौन था, उदय सिंह था। ध्यान रखना है। ओके, और जब इसमें जम्मू और बशोली के राजाओं ने क्या किया था, आक्रमण किया था, लेकिन जो उदय सिंह था, कहाँ का, चंबा का राजा, इन्होंने क्या कहते हैं, उसको मार भगाया था। इसके बाद आया राजा गोवर्धन आया, कब, 1730 से 1760 में। उसने जालंधर दोआब के गवर्नर अदीना बेग से एक घोड़े के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आपको पता है गमन चंद के टाइम में सबसे बड़ा वो था पंजाब दोआब का, कौन था, अदीना बेग था। ठीक है, तो इसके गोवर्धन जो ये गुलेर का था, इसने क्या कर लिया था, जो जालंधर दोआब के गवर्नर अदीना बेग के से क्या है, एक घोड़े के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसके काल में गुलेर की चित्रकला क्या है, चरम सीमा पर थी। क्वेश्चन आ सकता है किसके समय में गुलेर की चित्रकला चरम सीमा पर थी, किसके समय में थी, गोवर्धन सिंह के समय में थी। ओके, इसके बाद राजा बना प्रकाश सिंह। कौन राजा बना, प्रकाश सिंह, 1760 से 1790 के बीच। इसी काल तक मराठाओं और अहमद शाह दुरानी के आक्रमण के कारण मुगलों की शक्ति क्या हो रही थी, खत्म हो रही, प्रकाश सिंह के समय में। ध्यान रखना है, 1760 से 1790 ईस्वी तक। ठीक है, मराठा और अहमद शाह दुरानी के क्या आक्रमण के कारण क्या है, मुगल सेना की शक्ति क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। 1758 में गुलेर कांगड़ा के घमंड चंद के अधीन हो गया था। ठीक है, आपको बताइए घमंड चंद ने क्या है, बहुत से इलाके कब्जा लिए थे, ये बहुत शक्तिशाली हो गया था। ओके, परंतु 1785 में गुलेर का वजीर ध्यान सिंह ने क्या कर लिया, कोटलागढ़
को दोबारा हासिल कर लिया। ध्यान रखना है, प्रकाश सिंह का जो ये ध्यान सिंह वजीर था, इसने क्या कर दिया था, गुलेर का, इसने कोटला गढ़वाले के इलाके को क्या कर लिया, तो दोबारा से जीत लिया था जब मुगलों ने उसे खाली किया था। ओके, भूप सिंह इसके बाद कौन आया, भूप सिंह आया। भूप सिंह कब बना, 1790 से 1820 तक राजा कौन रहा, भूप सिंह रहा। उसने 1805 से 1806 में कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध अमर सिंह थापा के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना में क्या लिया था, भाग लिया था। गुलेर के राजा कौन, भूप सिंह ने क्या किया था, अमर सिंह थापा वाली नेतृत्व सेना में क्या लेता, भाग लिया था, किसके विरुद्ध, संसार चंद के विरुद्ध। ओके, 1811 में रणजीत सिंह की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, 1811 में रणजीत सिंह जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, देसा सिंह मजाटिया कर रहा था। उसने सबसे पहले गुलेर को कब्जे में ले लिया था। ध्यान रखना है किसको, 1811 में रणजीत सिंह की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, देसा सिंह मजेठिया कर रहा था। उसने सबसे पहले क्या किया, गुलेर को क्या लिया था, कब्जे में लिया था भूप सिंह के समय में। ओके, तो भूप सिंह के काल में क्या हुआ था, संसार चंद क्या है, चरम सीमा पे था। तो संसार चंद को भगाने के लिए क्या है, अमर सिंह थापा आया, जिसका साथ किसने दिया, गुलेर रियासत के भूप सिंह ने दिया। संयुक्त सेना में भाग लिया किसके, अमर सिंह थापा के। जब गोरखों को भगाने के लिए कौन आया, रणजीत सिंह आया संसार चंद के साथ। ठीक है, मिलकर इन्होंने फिर से अपना इलाका इनसे छुड़वाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले कहाँ पे, देसा सिंह मजेठिया जिसका नेतृत्व कर रहे थे रणजीत सिंह सेना का, उन्होंने सबसे पहले किस पे कब्जा कर लिया, गुलेर पर कब्जा कर लिया। भूप सिंह के बाद राजा शमशेर सिंह आए। जब 1845-46 में उसने अपने एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, तब उसने सिखों से हरिपुर किले को आजाद करवा लिया। ठीक है, इसने क्या किया, 1845-46 में उसने एंग्लो सिख युद्ध में क्या है, अंग्रेजों का साथ दिया, और इसने क्या कर दिया, सिखों से हरिपुर किले को क्या करवा दिया, आजाद करवा लिया। वह 1877 में मर गया। उसकी गद्दी संभालने के लिए कोई उसकी संतान नहीं थी। तो जब संतान नहीं थी तो गुलेर क्या है, पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया। ध्यान रखना है, शमशेर सिंह था लास्ट। ठीक है, 1845-46 में क्या हुआ, एंग्लो सिख युद्ध में इसने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। इसने कौन सा किला छुड़वा लिया, हरिपुर किला आजाद करवा लिया। 1877 में यह मर गया, इसकी कोई संतान नहीं थी, और गुलेर का क्या हो गया, पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो गया। धन्यवाद।